आज मंत्रिपरिषद में 10 मामलों में निर्णय हुए हैं। पहला मामला परिवहन विभाग से संबंधित है। इसमें जो टैक्स डिफॉल्टर्स हैं, जो परिवहन विभाग में जैसे ट्रैक्टर ट्रेलर हैं, बैटरी चालित गाड़ियां हैं, परिवहन और गैर परिवहन वाहन हैं, जितने भी टैक्स डिफॉल्टर हैं उनको अगले 6 महीने के अंतर्गत यह छूट दी गई है कि वो टैक्स के साथ, जो मूल टैक्स है उसके साथ 30% जो डिफ़ॉल्टिंग जो अर्थदंड है उसका भुगतान कर वह सेटल कर सकते हैं। इस मामले में बहुत लोगों ने क्लेम फाइल किए हैं, काउंटर क्लेम फाइल किए हैं, कुछ पर सर्टिफिकेट केस हैं। ये सारे जितने भी मामले हैं विभिन्न न्यायालयों में, इससे वह छुटकारा पा सकते हैं और सरकार को एक तरफ से जहाँ राजस्व प्राप्ति होगी, वहाँ जितने भी हमारे वाहन मालिक हैं, वाहन के जिनको टैक्स भुगतान किया जाना है, वह सब छूट पा सकेंगे। इसमें ट्रैक्टर और ट्रेलर में एक मुश्त 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़ जो है वह जमा कर सकते हैं एक मुश्त, और बाकी सभी गाड़ियों पे मूल और 30% राशि जो है वह भुगतान करके वह छूट पा सकते हैं। तो ये पहला एजेंडा है ट्रांसपोर्ट विभाग का। दूसरा है शिवहर जिला में 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा एवं वर्ग एवं कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसमें 48 करोड़ 95 लाख 80 हज़ार 48 करोड़ 95 लाख 80 हज़ार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। तो शिवहर जिले में 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा एवं कन्या आवासीय +2 विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति, इसमें ज़मीन का भी है और भवन का भी है। तो 48 करोड़ 95 लाख 80 हज़ार। तीसरा है, आपको जानकारी होगा कि जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जो गंगा जल आपूर्ति योजना है वह राजगीर में है, आपका बिहार शरीफ में है, गया में है। तो नवादा का भी योजना कार्यान्वयन आरंभ हो गया था। इसके लिए जो मूल प्राक्कलन है उसका संशोधन किया गया है और इसकी घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। अब ये 4,515.70 करोड़ की योजना हो गई है कुल, और अब गया, राजगीर, गया, बोध गया शहरों की का जो मूल जो योजना थी उसके साथ अब नवादा भी जुड़ गया है। नवादा के लिए भी अलग से योजना कार्यान्वित होगी और ये उसी योजना का अंग माना जाएगा। तो मूल प्राक्कलन इसका हो गया 4,515.70 करोड़, और इसी की पोस्ट फैक्टो मतलब घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। नवादा क्या है? हाँ, नवादा का जो एक्सटेंशन हुआ है जो राशि है 45 नहीं, ये पूरी फुल कंप्लीट, मतलब कंप्लीट योजना जो है, पहले 4,174.81 था, 4,174.81 था चारों शहर के। हाँ, जो पुराना वाला, उसके साथ नवादा जोड़ने के बाद आपका 340.89 हुआ, 340.89। अब ये 4,515.70 हो गया। तो नवादा शहर का अपना इंडिपेंडेंट योजना है, किंतु इसी का पार्ट है। मतलब पानी यहीं से गंगा का जाएगा, अलग से वहाँ पे स्टोर होगा और अलग से आपूर्ति होगी। तो ये नवादा के लिए परियोजना है। ये चतुर्थ जो कृषि रोड मैप कार्यान्वित हो गया था, आपको याद होगा कि कैबिनेट ने, मंत्रिपरिषद ने इसे स्वीकृति दी है। और इसी के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसमें जैविक है, जिसमें ऑर्गेनिक खेती है और कीट एवं रोग के उपचार के लिए बायोपेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। तो परंपरागत जो हमारी कृषि प्रणाली है उसके लिए 30 करोड़ 16 लाख 65 हज़ार रुपये की योजना कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति दी गई है। तो ये फोर्थ जो कृषि रोड मैप है उसकी कंपोनेंट वाइज योजनाएं स्वीकृत शुरू हो गई हैं। तो उसी में ये है। इसी के साथ जो चतुर्थ कृषि रोड मैप है, फोर्थ कृषि रोड मैप है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, फसल विविधीकरण कार्यक्रम है, जिसमें मिलेट्स हैं, हमारे मोटा अनाज जो है उसको विकसित करने के लिए हैदराबाद की संस्था है इक्रिसैड, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स,
पटनचेरू, हैदराबाद, तेलंगाना। मैं पढ़ देता हूँ। इक्रिसैट करके एक संस्था है, ये हैदराबाद की संस्था है, ये राष्ट्रीय विश्व स्तरीय संस्था है। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, पटनचेरू एक जगह है, हैदराबाद, तेलंगाना है। इसका हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अर्ध सूक्ष्म उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्था है। तो यह इक्रिसैट एक संस्था है। तो यह संस्था को नामांकन के आधार पर 2023-24 में 16 करोड़ 21 लाख रुपए की योजना स्वीकृत की गई। तो यह योजना जो मिलेट्स की योजना है उसके लिए स्वीकृत की गई। काम क्या होगा सर? हाँ, क्या करेगा? ये जो मोटा अनाज है, पहले तो ये पहचान करेगा कि कौन से ज़िले में कौन से अनाज होंगे। आपका बाजरा है, आपका रागी है, ये जितने भी मोटे अनाज है, मिलेट्स हैं, उसकी पहले पहचान करेगा क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से। गया में क्या होगा, औरंगाबाद में क्या होगा, कैमूर में क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होगा, क्षेत्रों जहाँ पे भी वर्षापात कम है, जहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग और कम सिंचाई की आवश्यकता है, उसकी पहचान करेंगे। उसके बाद उसमें कौन सी किस्म की फसल लगेगी ये पहचान करेंगे। फिर टेक्निकल सपोर्ट देंगे ताकि ये मिलेट्स के जो क्रॉप्स हैं ये राज्य में हो सके, जहाँ जहाँ सिंचाई की कमी है या सिंचाई प्रभावित है। ये 5 साल परेशान करेगा। ये 2023-24 से 27-28 तक, ये 5 साल की योजना है और एक साल में 16 करोड़ 21 लाख की ये स्वीकृति दी गई। और साथ ही वैल्यू चेन भी है, इसमें कैसे उसका प्रोसेसिंग किया जाएगा, कैसे उसका पैकेजिंग किया जाएगा, कैसे उसका मार्केटिंग किया जाएगा। तो पूरा मतलब इसमें बाजरा है, छोटा बाजरा है, इसमें महिला के जो किसान हैं उस पर केंद्रित है। और इसका बाजार सुधार, बीज प्रणाली उत्पादन, मशीनीकरण, मूल्यांकन, मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन है। जैसे अनाज में वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, कैसे इसका प्रोसेसिंग किया जाए। तो बहुत सारे इसमें इश्यूज ये हैं जिस पर ये काम करेगी, और ताकि राज्य में मिलेट्स जो है का विकसित हो सके, और जो जहाँ पे सिंचाई की क्षमता कम है वहाँ पे किसानों को इसके माध्यम से आय की वृद्धि हो सके। गृह विभाग का प्रस्ताव था जेल कारा का, जिसमें भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव अनुमंडल में सब जेल उपकारा का निर्माण की स्वीकृति दी गई है। 42 करोड़ 37 लाख 49 हजार है। तो यह जेल के निर्माण, सब जेल के निर्माण की स्वीकृति दी गई। और मंत्रिपरिषद ने बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 में संशोधन किया है। इसमें वेतन स्तर पर में स्वीकृति है। साथ ही साथ इसमें जो सेवा नियंत्रण एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के प्रावधान किए गए हैं कि पुराना जो इनका एक्सपीरियंस रहेगा डॉक्टर्स का, उसमें एक्सपीरियंस कैसे जोड़ेगा जो हमारे सामान्य प्रशासन है। और साथ ही साथ एक मामला भी हुआ था SLP माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, डॉक्टर मेजर मीता सहाय बनाम बिहार सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा आदेश पारित है, उसके आलोक में भी संशोधन किया गया। तो इस सेवा नियमावली में संशोधन है। इसमें स्पष्ट यह है कि जो पे स्केल है तो उसमें प्रावधान किए गए हैं, और साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस है, पुराना एक्सपीरियंस है, इसमें है कि अगर आप ESI हॉस्पिटल हैं, अन्य हॉस्पिटल में हैं, उसको भी आप सेवा पीरियड में जोड़ सकते हैं सरकारी संस्थाओं के। और साथ ही साथ जो संविदा पे नियोजन होता है 5% प्रति अंक का, 5 साल के लिए 25% का, वो भी इसमें प्रावधान किया गया। बिहार राज्य जल विद्युत निगम कटैया जल विद्युत आपूर्ति परियोजना है, ये कार्यान्वित हो रही थी। और इसमें ये कंडीशन ये था, ये 4.5 मेगावाट क्षमता का प्लांट था। और इसमें यह था कि 8.4 MU ये यूनिट्स जो है, अगर बिजली के अतिरिक्त उत्पादन होगा तो जो कॉर्पोरेशन वो रख सकता है, और इसके नीचे होगा 8.54 MU से, तो यह फ्री ऑफ कॉस्ट ये विद्युत बोर्ड को ऊर्जा उपलब्ध कराना पड़ेगा। अब ये हुआ कि 4.5 में 8.4 MU मेगा यूनिट से ज़्यादा का भी उत्पादन हुआ ही नहीं, जिस कारण से कभी भी इस संस्था को पैसा मिला नहीं और फ्री में ही बिजली देना पड़ गया बिजली बोर्ड को। तो यह जो कंडीशन है इसको अब शिथिल कर दिया गया है,
अब ये है कि कम से कम ये 8.4 MVU है, इससे जो राशि होगी उससे वो संस्था चल पाएगी और बाकी वेतन और अन्य जो ओवरहेड है उसका पेमेंट होगा। तो ये जो लोअर लिमिट है, जो जिस लिमिट के बाद कॉर्पोरेशन को पैसा मिलता, उस लिमिट को हटा दिया गया है और अब जो भी ऊर्जा अब सेल होगा या वितरण होगा उसका भुगतान अब ऊर्जा कंपनी को देना पड़ेगा। लास्ट है शिक्षा विभाग का है। ये पंचायती राज नगर निकाय संस्थाओं में जो नियुक्ति नियमावली थी उसमें जो 2020 के बाद जितने भी नियुक्ति हुए थे उसमें सेवा नियंत्रणता का लाभ मिलेगा और वेतन संरक्षण मतलब सैलरी का प्रोटेक्शन है वह प्रावधान इस नियमावली में कर दिया गया है। तो यही 10 एजेंडा है। इसमें यह है कि अगर आप जैसे 10 साल काम किए हैं इसके अन्य सभी जो सेवा नियंत्रता है मतलब कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस है वो का लाभ जो है वो वेतन संरक्षण के लिए जो पे फिक्सेशन है वह उसके आधार पर जो पुराना सेवा है उसके आधार पर आपका पे फिक्सेशन होगा। यही इस नियमावली में जोड़ा गया है। 2020 में नियमावली बनी थी, उसके बाद जितनी नियुक्ति है उसमें अभी जो बहाली होगी उन लोग को भी सब पिछला वाला हाँ पे फिक्सेशन का लाभ मिलेगा। पे फिक्सेशन का लाभ मिलेगा। नियोजन वाले जो इसमें बहाल हो जाएंगे उनको भी लाभ मिलेगा। नियोजन नहीं, जो बीपीएससी होगा उसमें पे फिक्सेशन का लाभ मिलेगा। जो नियोजित में जो काम किए इसमें स्पष्ट है कि 2020 के बाद के उपरांत नियुक्ति होने पर सेवा नियंत्रणता का लाभ मिलेगा मात्र वेतन संरक्षण के लिए, मात्र वेतन संरक्षण। 20 से पहले वाले को नहीं मिलेगा। नहीं 20 से पहले, 20 से बाद की नहीं।